स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। वित्त वर्ष 2023-24 के संसद के अंतिम सेशन के दिन लोकसभा में ऐसे बिल पास हो सकते हैं जिसके बाद भारत कानून प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव होने वाला है, जिसके बाद से भारत में रहकर देश के खिलाफ जहर उगलने वालों की भी खैर नहीं होगी। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पिछले साल पीएम मोदी ने देश से वादा किया था कि देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर गुलामी की सभी पुरानी निशानियों को पीछे छोड़ देगा। इससे बीजेपी ब्रिटिश हुकूमत के जरिए बनाए गए कानून में बदलाव लेकर आई है। बीजेपी ने 3 नए विधेयक बिल लोकसभा में पेश किए जो ड्राफ्ट हो चुके हैं। साथ ही स्थायी संसदीय समिति को पढ़ाने के लिए इसे दे दिया गया है। हालांकि इस पर चर्चा जोरों पर हो रही है, लेकिन आज के सवाल शो की इस चर्चा में आज चर्चा करेंगे बिल कितना बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है और इन बिलों को एजुकेट करने में कितनी बड़ी चुनौती सामने आ सकती है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के समय के 3 कानून बदलने की तैयारी में जो सरकार है, इसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। क्रिमिनल लॉ की जगह लेने वाले ये बिलों पर बैठक शुरू हो चुकी है। गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति की ये बैठक शुरू होगी। आपको बता दें स्टैंडिंग कमेटी की ये बैठक है और बैठक में विस्तार से पक्ष विपक्ष इस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। महत्वपूर्ण है क्योंकि कई सारी कमेटी ने ये सुझाव पहले ही दे दिए थे, कई सारे कमीशन ने सुझाव पहले दिए थे कि इन तीनों क्रिमिनल लॉ के अंदर बदलाव की जरूरत है। 3 विधेयक का मसौदा आज मंजूर भी हो सकता है। तीनों विधेयक संसद की आपको बता दें कि स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिए गए हैं। इससे पहले इस बिल को ड्राफ्ट किया गया, जहां कमेटी गठित की गई। विपक्षी सदस्यों ने ड्राफ्ट पढ़ने का इससे पहले 27 अक्टूबर को समय मांगा था। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि भारत के लिए ये ऐतिहासिक लम्हा होने वाला है, क्योंकि जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, प्रक्रिया काफी हम कह सकते हैं बदल जाएगी आने वाले समय के अंदर। इससे पहले आपको बता दें कई सारे पेंडिंग केस हैं। विस्तार से पहले आपको एक रिपोर्ट भी पेश करेंगे, पूरा एनालिसिस देंगे, फिर चर्चा की ओर भी बढ़ेंगे कि पक्ष विपक्ष इस पर क्या कह रहा है। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। चलिए सबसे पहले आपको पूरा एनालिसिस देते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से इस मुद्दे को समझ सके। 3 कानूनों के बदलाव की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिमिनल कानून के नए विधेयक के अंदर ये जो बदलाव हो रहा है। इससे पहले 1860 के अंदर भारतीय दंड संहिता थी, आईपीसी, अंग्रेजों के काल की, यानी कि ब्रिटिश काल की। अब जो ये नई आपको बता दें सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता जो है वह लेकर आई जा रही है। 2020 में जुलाई महीने के अंदर इसकी कमेटी गठित की गई जो ड्राफ्ट कर रहे थे इस पूरे बिल को। अब 2023 ये खिलाएगी जब ये पास हो जाएगी। अब साल 1898 के अंदर आपको बता दें दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी जो है उसमें बदलाव होकर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो है वह अब केंद्र सरकार लेकर आ रही है। और बेहतरीन ये बदलाव होगा क्योंकि दिलचस्प बात ये रहेगी कि क्या न्याय प्रक्रिया हमारी, जिसकी अक्सर हम कहते हैं कि ये बात कही जाती है कि गति काफी धीमी है, तो क्या ये तेज होते हुए नजर आएगी। अब ये बात कर रहे हैं हम 2 कानूनों की आपको जानकारी दी। अब आपको एविडेंस एक्ट से जुड़ी भी एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इससे पहले एविडेंस एक्ट जो मौजूदा है वो आप सोचिए कि 1872 का है। ये तीनों कानून जो है वे गुलामी की याद तो दिलाते हैं, लेकिन एक नए जमाने की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो नए कानूनों की जरूरत है। अब एविडेंस एक्ट के अंदर भी कई सारे बदलाव हुए हैं। तो भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 गृह मंत्री अमित शाह ने मॉनसून सेशन के अंदर इन तीनों ड्राफ्टेड बिल जो हैं वह संसद के अंदर पेश किए और ये संकेत दिया कि गुलामी के जितने भी निशान हैं वह मौजूदा सरकार मिटा देगी। चलिए अब बात करते हैं कि पहले जो विधेयक है उसमें कितने कानून थे, कितने सेक्शंस थे। अब आपको बताते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की पहले 576 इसमें धाराएं थी, अब 356 इसमें हो चुकी हैं। और साथ ही आपको बता दें नई धाराएं जो है वो 8 डाली गई हैं। यानी पहले की जब हम बात कर रहे हैं 576 की जब हम बात करें तो बहुत सारी हटा दी गई हैं। तो 356 के अंदर जब हम बात कर रहे हैं 8 नई डाली गई हैं। अब खत्म जितनी हुई है वह 22 ऐसी धाराएं हैं जिन्हें पूर्ण तरीके से खत्म कर दिया गया है और नई धाराएं जो हैं वह पेश की गई हैं। सेडिशन भी इसमें शामिल है क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इससे पहले राजद्रोह था, अब इसे बदलकर देशद्रोह कर दिया गया है, जो एक बदलाव जरूरी था हमारे मजबूत लोकतंत्र के लिए। अब विधेयक 2023 की जब हम बात करते हैं तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करते हैं।
484 इसमें पहले धाराएं थी, अब 533 धाराएं जो है इसमें हो चुकी है, यानी इसमें धाराएं बढ़ा दी गई हैं। तो जब हम बात करें नई धाराएं जो है वे 9 डाली गई हैं, खत्म जो की गई हैं वो 10 धाराएं, और कई सारे ब्रॉड भी एक्सपेंशन जो है वे देखने को मिला है, क्योंकि जरूरत जो है वे समय के साथ बदलती है, न्याय प्रक्रिया में भी बदलती है और न्याय देने की गति में भी बदलती है। अब इस बीच बात करते हैं 3 विधेयक में जो बदलाव किए गए हैं। तो भारतीय साक्ष्य संहिता, जिसे हम आमतौर पर जो भाषा में इस्तेमाल करते हैं एविडेंस, तो 100 आपको बता दें 67 धाराएं पहले थी, अब 170 धाराएं हो चुकी हैं, क्योंकि डिजिटल का जमाना है और डिजिटल प्रूफ आजकल क्या मायने हो जाते हैं इस पर ये बात करना बेहद ज्यादा जरूरी है। नई धाराएं जो है वे 1 हैं और साथ ही खत्म जो की गई हैं वो 5 हैं। इसमें दिलचस्प बात ये रहेगी, डिजिटल एंगल जो है वे बेहद ज्यादा जरूरी रहेगा, लेकिन वही दूसरी तरफ संविधान का हमारा आर्टिकल 21 क्या कुछ कहता है राइट टू प्रिवेसी को लेकर, उस पर भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जरूरी है एक तरफ हमारे मौलिक अधिकारों की बात करना और वहीं दूसरी तरफ क्या जो न्याय मिल रहा है वहां पर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। चलिए अब नए क्रिमिनल कानूनों में बदलाव की जब हम बात कर रहे हैं, तो इस बीच आपको बता दें देश की एकता और संप्रभुत्वता की जब हम बात कर रहे हैं उसकी खतरा पहुंचाना अपराध होगा। इससे पहले भी आपको बता दें ये कानून था जब हम बात कर रहे हैं सेडिशन को लेकर, तो अब इसे और ज्यादा क्लैरिफाई कर दिया गया है, स्पष्टता के साथ पेश कर दिया गया है। पहले राजद्रोह था, यानी कि राज से तात्पर्य था मौजूदा सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब इसे बदलकर देशद्रोह कर दिया है, जिसे हम कह सकते हैं नेशन फर्स्ट। तो देशद्रोह कानून होगा और राजद्रोह को हटा दिया गया है। इस बीच अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना ही होगा, ऐसे भी इस नए क्रिमिनल कानून के अंदर जो है वो बदलाव किए गए हैं। आपको मुख्य हम बातें बताएंगे क्योंकि ये बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, हर एक आपको सामने पेश नहीं कर सकते। चर्चा जब हम करेंगे तो और विस्तार से करेंगे, लेकिन अभी बता रहे हैं जो बड़े बदलाव किए गए हैं, किसी भी अपराध का जो एविडेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से माना जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस था उस पर काफी संख्या इसमें एक बदलाव किया गया है। अब भगोड़ों के ये भी रहेगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ईडी की भी अगर जब हम बात करें उसमें भी आपको बता दें भगोड़ों के लिए काफी सख्त कानून जो है वे रखे गए हैं। अब अपराध स्थल पर फॉरेंसिक टीम का जाना अनिवार्य होगा। ये एक बड़ा बदलाव आपको इन्वेस्टिगेशन के अंदर कह दे कि देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम जब हम पीसीआर में कॉल करते हैं तो हम देखते हैं कि पुलिस वहां पर मौजूद रहती है। अब एक नया प्रावधान लाने की कोशिश की जा रही है कि फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंचे जब हम क्रिमिनल कानूनों की बात कर रहे हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में, आई रिपीट, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मौत की सजा का भी प्रोविजन इसके अंदर किया गया है। तो एक ये बात दिलचस्प रहेगी, क्योंकि अब जब हम बात कर रहे हैं नाबालिग के साथ रेप की, तो अब मौत की सजा तक का प्रावधान है। तो अब इसका मिसयूज ना हो, गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, एक ही बड़ा अच्छा एंगल रहेगा। मॉब लिंचिंग पे आपको बता दें कि 7 साल की सजा का प्रावधान तो है, लेकिन मौत की सजा तक का भी प्रावधान इस पर है। तो आप देखिए कि मॉब लिंचिंग को लेकर इतनी सख्त बात करना कि मॉब लिंचिंग के अंदर आपको 7 साल की कम से कम और ज्यादा से ज्यादा मौत तक की सजा हो सकती है, कुछ डेफिनाइट नहीं है। देश में अब चलते हैं जो हमारे पेंडिंग केस है। देश में अभी हमारे पास 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। तो आप सोचिए 5 करोड़ पेंडिंग केस, हम क्रिमिनल बात कर रहे हैं केसेस की, इनमें से 4 करोड़ 44 लाख जो केस हैं वो ट्रायल कोर्ट में अभी पेंडिंग चल रहे हैं। अब दिलचस्पी रहेगा क्या उन पर अब ये नए तरीके से ये जो पूरा हम देख रहे हैं नए क्रिमिनल कानून जो है वो लागू होंगे। अदालतों में जजों की जब हम बात कर रहे हैं 25,000 पदों में आपको बता दें 5,850 पद जो है अभी खाली है, वेकेंट है। तो एक बड़ी चुनौती जो है वह देखने को मिलेगी। इस बीच तीनों बिल जांच के लिए संसदीय कमेटी के पास जो है वे भेज दिए गए हैं, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी इसे अच्छे तरीके से पहले एनालाइज करे और फिर इसे लागू कर दिया जाए। इसके बाद से आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास किया जाएगा। कि ऐसा देखने को मिलेगा कि आने वाले समय के अंदर जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जब ये बिल पेश होगा तो कहा जा रहा है कि विंटर सेशन के अंदर संभावना है। तो विंटर सेशन के अंदर कहा जा रहा है कि ये बिल शायद पेश हो और पास भी हो जाए। लेकिन दिलचस्प बात ये रहेगी कि बिल से हमारी न्याय प्रक्रिया में कितना बदलाव आते हुए नजर आएगा, ये दिलचस्प रहेगा। लेकिन इससे पहले
कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि हम नए कानूनों की बात कर रहे हैं। आपके जहन में कई सारे सवाल हैं, हमारे जहन में भी है। एक नजर डालते हैं सवालों पर। 3 नए कानून, इसका मकसद क्या है? क्योंकि इससे कोई पॉलिटिकल बेनिफिट हाल फिलहाल में तो नहीं दिख रहा राजनेताओं को, लेकिन जब हम न्याय प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो काफी बदलाव देखने को मिलेगा। इस बीच जब हम बात कर रहे हैं नए कानूनों का, कानून लाने से क्या इंसाफ जल्दी मिल पाएगा? लेकिन सवाल ये उठता है कि जो जजेस की वैकेंसी है और जो हमारा पुलिस मैनुअल है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इन कानूनों में बदलाव से प्राइवेसी को कितना खतरा होगा, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी हमारा मौलिक अधिकार है। अब देश की अदालतों पर कितना बोझ कम होगा, एक दिलचस्प बात रहेगी। अब देश के सामने क्या आने वाले समय के अंदर बड़ी चुनौतियां जो हैं वो देखने को मिलेगी, क्योंकि अब हम शिफ्ट कर रहे हैं एक पुराने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से एक नए क्रिमिनल जस्टिस पे। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, क्योंकि मुद्दा महत्वपूर्ण है। हमारे साथ रत्नागत सिंह कांग्रेस नेता हैं, प्रदीप सिंह बीजेपी नेता है, वेद भूषण पूर्व पुलिस अधिकारी हैं हमारे साथ, संदीप मिश्रा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले प्रदीप सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बिल तो ड्राफ्ट कर दिया गया, लेकिन इस वक्त कई सारे ऐसे लोगों की बात है कि आपने स्टेक होल्डर्स को, यूं कह लें कि विपक्षी पार्टियों को और कई सारे ऐसी जनता से जुड़ी चीजों को, फैसला को लेकर स्टेक होल्डर्स को इंटरेस्ट में नहीं लिया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। क्यों? आपने कमेटी के अंदर बिल तो ड्राफ्ट किया, लेकिन विपक्षों को साथ में लेने की कोशिश नहीं की। जी सर। कार्यक्रम पे बुलाने के लिए और सभी साथी पैनलिस्ट को शुभकामनाएं, नमस्कार। देखिए, अभी ये जब बिल आएगा सदन में तो विपक्ष को पूरा मौका मिलेगा इस पे चर्चा करने के लिए। इन्होंने समय मांगा था, पढ़ने के लिए समय दिया गया। अब जब ये एक्चुअली में मेन प्लेटफॉर्म, जो मुख्य स्थान है वो संसद है, तो संसद में अगर विपक्षी दल आदती हो चुके हैं चर्चा न करने की, तो ये तो अच्छी परसिस्टेंस नहीं तैयार हो रहा है ना। सदन असली जगह है, जनता चुन के भेजती है, आप सदन में चर्चा करिए। सड़क पे चर्चा नहीं होती है, किसी कार्यालय में चर्चा नहीं होती है। तो विपक्ष के सामने जब प्रस्तुत होगा, उन्होंने देखिए बताया भी कि हमने ठीक से पढ़ा नहीं है, तो ये आरोप लगाना कि चर्चा के लिए या उनको इतना बड़ा स्टेक होल्डर नहीं बनाया। भाई, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, काम कर रही हैं, अंग्रेजों के समय का ये कानून है। अब इस पे तो कितनी भी चर्चा कर दी जाए कम है, इसको अविलंब बदला जाना चाहिए। अब सर हैं, दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड सर हैं, वो हमसे शायद ज्यादा अच्छी बातें बता पाएंगे इस मामले को लेकर के कि क्रिमिनल लॉज में कितनी बड़ी खामियां रहती थी और उसके कारण इसकी जनता को कितना भुगतना पड़ता था। अब अगर सरकार इस पे प्रयास कर रही है इसको बदले जाने का, देखिए बहुत बड़ा संविधान है और उससे भी बहुत बड़ा हमारा देश है। कॉम्प्लिकेशंस आएंगे और कॉम्प्लिकेशंस को रिजॉल्व किया जाएगा। आपने अपने शुरुआत में बोला था कि क्या इसको हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्या नॉलेज ट्रांसफर हो पाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कोविड के समय में और डिमोनेटाइजेशन के समय में इसी तरह की परिस्थितियां अगर आप कहें तो हो सकती थी, और देश की जनता ने बहुत जल्दी उसको सीख करके स्वीकार कर लिया। ठीक है, और प्रदीप जी विस्तार से इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता है रत्नागत सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे सर? जो मेंबर्स हैं उन्होंने एक बात कही है कि सदस्यों का ये कहना है कि चुनावी लाभ के लिए इन विधेयकों को उछालना सही नहीं है। तो क्या इस वक्त हम कांग्रेस से ये उम्मीद रख सकते हैं कि राजनीति से परे अब इस न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर आप संवाद करते हुए नजर आएंगे? देखिए, जो कानून में बदलाव किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए और राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए ही किया जा रहा है। तो कैसे इसको हम राजनीति से अलग कर सकते हैं? आपने अभी हमारे भाई प्रदीप जी से पूछा कि ड्राफ्ट कमेटी में आपने विपक्ष के लोगों को क्यों नहीं लिया, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। ये चर्चा के ऊपर आ गए कि चर्चा नहीं करना चाहते, तमाम एक्सक्यूजेस दे रहे थे। उस सवाल का सटीक और सही जवाब ये दे नहीं पाए। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा पायल जी, कि जिस प्रकार अंग्रेज इस राजद्रोह कानून का इस्तेमाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ करते आ रहे थे, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस कानून का खिलाफ हर उस व्यक्ति के खिलाफ करने की कोशिश की, और की भी जो इस सरकार की नीतियों के खिलाफ बोले, जो सरकार के खिलाफ बोले। जिसमें कोरोना काल में ही 12 ऐसे व्यक्तियों के ऊपर इस राजद्रोह कानून का दुरुपयोग किया, जो सरकारी जो असुविधाएं हैं उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और लिखा। उनको 12 लोगों के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की राजद्रोह कानून के अंतर्गत। वहीं पे 21 ऐसे पत्रकार देश में है, 2014 से लेकर 2020 में का आंकड़ा बता रहा हूं मैं, जहां पे 30% राजद्रोह कानून के केसेस बढ़ गए हैं इनके शासनकाल में। वहीं पे 21 पत्रकार ऐसे देश में जिनके ऊपर राजद्रोह कानून जो है लगाया गया। क्यों लगाया भाई पत्रकारों के ऊपर राजद्रोह कानून?
आपको कहीं ना कहीं डर है ना कि आपकी बातों को पत्रकार जो है वो जनता के सामने तो लेकर रत्नाकर आएंगे। जी, आप इस पर कोई टिप्पणी सुन करेंगे लीजिए, कि राजद्रोह फाइल से की मैं जो अपनी बात देशद्रोह पूरी के अंदर कर लूं। बदलाव किया गया है, मैं क्या अपनी देश बात के पूरी लिए? कर लूं, आप 2-3 क्वेश्चन पूछ जी लीजिए। जी, मैं अपनी राजद्रोह बात से पूरी सर, कर आप लूं। जो राजद्रोह का जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ देशद्रोह जो कर दिया गया है, इस पे आप रोशनी डालें तो। हाँ, रोशनी डाल रहा हूं, मैं अपनी बातें पूरी कर लूं ना। इनका उद्देश्य क्या है लाने का, मैं रोशनी डालता हूं उस पर। इन्होंने देखिए 27 ऐसे मामले आए हैं राजद्रोह केसेस के, जो सीए और एनआरसी के समय के से जुड़े हुए केसेस हैं। तो ये तमाम आंकड़े यही दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस कानून को और सख्त इसलिए बना रही है क्योंकि विपक्ष के नेताओं के ऊपर 2024 में चुनाव से पहले जो है जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है, उनके खिलाफ इसका दुरुपयोग करें। और मैं पूछना चाहूंगा इनसे, प्रदीप जी से, प्रदीप जी भूल गए सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी इस कानून के ऊपर? उन्होंने कहा था कि इस कानून के ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत है। तो आज अंकुश लगाने की जगह इस कानून को और सख्त करने की कोशिश ये कवायद कर रहे हैं। अब मैं आपको राजद्रोह और देशद्रोह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देशद्रोह कानून या नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस व्यक्ति के ऊपर ये लगाया जाएगा उसकी जिंदगी से फर्क पड़ेगा, क्योंकि यह अपने राजनीतिक विद्वेष की भावना ठीक है रत्नाकर जी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम आएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि हम बात करें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। बदलाव जरूरी था, लेकिन क्या ये बदलाव सही है और कितना सही है, विस्तार से आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है।